स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो कैसे आप लोग, बढ़िया हो? चलिए, आपके सामने में एक इक्वेशंस दिया हुआ है, खास करके ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है। और ये सवाल हम इसी वजह से करा रहे हैं क्योंकि ये सवाल सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। तो आप खुद भी देखोगे कि कितना आसान सवाल बोर्ड वाला पूछता है। अगर आपसे ये सवाल भी नहीं बन रहा है तो आपको जेन्युइनली अब से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ठीक, तो आपको सवाल पढ़ देता हूं मैं। सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आपको वैल्यू निकालना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, के एक्स प्लस का 2y बराबर 3 एंड 3x प्लस का 6y बराबर 10। उस दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ट्राई किए होंगे और सब बच्चा का आंसर आया ही आया होगा, यही हम उम्मीद कर सकते हैं ना। चलिए, हम आपको बताते हैं कैसे अप्रोच करना। आपको हम एक बात बताए थे, फिर से हम रिवाइज करा देते हैं लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्या कि जब भी आपको सवाल दिया हो तो आपको हमेशा a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर का 0 में फॉर्म में लाना है और लिखना है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। दो लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। अब अगर आपसे पूछा जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोनों सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मेरा बच्चा बोलेगा सर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए नो सॉल्यूशन, ठीक, नो सॉल्यूशन, NS मतलब नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन बोला जाएगा तो मेरा बच्चा बोलेगा सर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन तो आप बोलेगा मेरा बच्चा सर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना। ये तीनों बात आपको याद रखना होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक, सवाल बोला क्या बोला, सवाल बोला यहां पर बोला है यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हमको ये बोला कि इसको फॉलो कर रहा है ना। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इक्वेशन को उस फॉर्म में लाते हैं के एक्स प्लस का 2y माइनस का 3 बराबर का 0 एंड 3x प्लस का 6y माइनस का 10 बराबर का 0। तो आगे आइए, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, प्लस का c1 है, प्लस टाइम्स ऑफ माइनस c1, माइनस का 3 लिखा हुआ है ना, तो प्लस का c1 सोचना आपको। a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक, अच्छा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सवाल वाला बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो डेट, हमको क्या पता है सर, हमको ये बात पता है क्या कि सर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो कर लेते हैं, a1 क्या है सर 3, सॉरी के, a2 क्या है सर ये वाला 3 इज नॉट इक्वल टू को काटते हैं, नॉट इक्वल टू, b1 क्या है सर 2, b2 क्या है सर, b2 है 6, थोड़ा सा काटोगे तो ये हो जाएगा 1/3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया के 3/3, तो के इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि के विल हैव ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या हुआ, हम फिर से आपको फील करा देते हैं, के जो है सब का सब वैल्यू पे ये यूनिक सॉल्यूशन डालेगा, सिर्फ किस पर, एक नहीं हो सकता है के का वैल्यू। के दुनिया में जितना रियल नंबर है सब रियल नंबर पे ये यूनिक सॉल्यूशन डालेगा, सिर्फ के जो है 1 नहीं हो सकता है। यही इस बात का मतलब है। इसको लिखने का एक और तरीका है, समझिएगा क्या कि सर के इज एन एलिमेंट ऑफ, ई डालते हैं, ई को इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस कर दिए, एक्सेप्ट इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ क्या 0। ये भी एक तरीका है लिखने का। क्या हम बोल रहे हैं, के इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, क्या नहीं होगा, ओ सॉरी 1 ना, एक्सेप्ट 1 के अलावा के का हर एक वैल्यू जो है रियल नंबर का वो आंसर होगा। यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट था और मतलब था। समझ में आ गया कि के दुनिया का हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बस एकमात्र जो चीज है वो क्या कि के का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। अगर 1 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन अपने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात?
तो इसको एक लिखने का तरीका ये भी है कि के इज एन एलिमेंट ऑफ, ई का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ किसका हिस्सा है सर, रियल नंबर का हिस्सा है, सब का सब रियल नंबर के को सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट माइनस साइन इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ 1, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग वैल्यू, ठीक। तो केक में सब का सब रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा सिर्फ एक को छोड़ के, है ना। तो यही बात था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज लिख लीजिए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आना ही चाहिए, आपका काम हो जाएगा, फुल में फुल मिल जाएगा आपको, ठीक। तो प्लीज नोट कर लीजिए आप।